हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पर सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। बिना बात किए हम अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखो, जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें मैंने बात की थी 10 की घातों के बारे में और उसमें बताया था आपको कि 10 की घात -1 को डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी जो भी है, मैंने जो भी था वो सब आपको एक टेबल बना के डिस्कस कर दिया था और वो शायद आपने पढ़ भी लिया होगा। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको वो पूरी घातें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनमें से कुछ सेलेक्टेड थी जो मैंने मार्क की थी और वो आपने देखी भी होंगी। पूरी याद कर लेते हो तो अच्छा है, नहीं करते हो तो कोई समस्या का विषय नहीं है, वो आप सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब घातें आपको ऑन टिप्स करवा दूंगा। तो आज जो हम बात करने वाला था वो बात करने वाला था वॉल्यूम के बारे में। यानी हमको जो बात करनी है आज वो आयतन के मात्रक के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? आयतन के मात्रक के बारे में। और इसकी बात मैंने पिछले वाले लेक्चर में की भी थी, अब उसको मैं वापस दोहरा रहा हूँ और वापस हम आयतन का संबंध निकाल के लेके आएंगे कि आयतन का जो रिलेशन है, आयतन का जो यूनिट कन्वर्जन है, यानी एक इकाई का दूसरी इकाई में जो रूपांतरण है वो किस प्रकार किया जाता है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कई अपन को ये जो चीज़ें हैं मात्रक वाली वो रटनी नहीं है, हमको सीखनी है, ताकि कभी भी अगर हमारे सामने यूनिट कन्वर्जन का कोई फॉर्मूला आता है तो हम तुरंत देखें और तुरंत उसका क्या कर दें, आंसर। तो बिना बात किए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने कल आपसे कहा था अगर आपको आयतन का मात्रक याद रखना है तो आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना होगा, क्या कि 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे। क्या बोला था मैंने? 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे पानी के टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। क्या बोला मैंने? 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे पानी के टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। बस इस रिलेशन को ध्यान में रखकर हम आयतन के मात्रक निकालेंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। अब सोचो आप, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो एक को आप 1 से गुणा करोगे और एक को आप 1 से गुणा करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 और m इंटू m। बताओ m क्यूब होगा कि नहीं होगा? इतनी से गणित तो आप जानते हो कि जब m को m से गुणा करेंगे तो m स्क्वायर, और m स्क्वायर को जब मैं m से गुणा करूँगा बताओ m क्यूब आएगा नहीं आया? तो एक m क्यूब किसके बराबर हो गया भाई? 1000 लीटर की। पता हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमने कहा कि 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 आएगा और m इंटू m बताओ मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? इसकल टू क्या हो जाएगा? 1000 लीटर। तो अगर मैं यहाँ से 1 लीटर निकालूँ, अगर मैं यहाँ से 1 लीटर निकालूँ बताओ 1000 डिवाइडेशन में जाएगा नहीं जाएगा? ये होगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 1 लीटर बराबर क्या होगा? 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब 1000 क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ 10⁻³ अब आप सोचो 1 लीटर बराबर क्या होया? 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻³ अब ये 10 की घात जब ऊपर जाएगी बताओ माइनस में होगी कि नहीं होगी? तो हमारे पास 1 लीटर बराबर क्या आ जाएगा? 10 की घात ऊपर जाएगी तो -3 मीटर क्यूब। क्या रिलेशन निकल के आ गया कि जो 1 लीटर है उसका मान मीटर क्यूब में कितना होता है भाई? 10 की घात -3। क्या होता है उसका नाम? 10 की घात -3। क्लियर है? क्या मान होगा 1 लीटर का? 10 की घात -3 मीटर क्यूब। ये रिलेशन तो आपको कल मैंने बताया था और आपने देखा भी होगा। वापिस बता रहा हूँ, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मीटर क्यूब इसकल टू क्या आ जाएगा? 1000 लीटर। तो बताओ 1 लीटर बराबर क्या आएगा? 1000 नीचे चल जाएगा बटे में। अब मैं इसको ऐसे चेंज कर लिया, इसको इधर लेके आ गया, उसको उधर लेके चला गया। तो 1 लीटर बराबर क्या होगा? 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10। भाई 1000 यही तो होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा। तो 10 3 बार है तो 10 की घात 3 होगी ही नहीं होगी? और आप जानते हो जब 10 की घात को 3 को आप जब ऊपर लेके जाओगे बताओ नीचे वाली संख्या ऊपर माइनस में होगी ही नहीं होगी? तो हम कहेंगे 1 लीटर बराबर क्या हो गया? 10 की घात -3 मीटर क्यूब। यहाँ तो कोई डाउट? अब सुनो आप, तो हमारे पास एक रिलेशन क्या निकल के आ गया कि 1 लीटर बराबर क्या हो गया हमारे पास? 10 की घात 3 -3 मीटर क्यूब। ये रिलेशन हमने निकाल ली। क्लियर है? अब सुनो आप,
अब मैं थोड़ा इसका आगे वो लेके जाता हूँ। आप जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पढ़ा है आपने इस चीज़ को कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 100 सेंटीमीटर। जानते हो ना इस चीज़ को तो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सोचो आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 100। तो मैं कहूँगा इसमें भी कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। इसमें भी कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। और इसमें भी कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है आपको? इसकल टू क्या हो जाएगा भाई? 1000 लीटर। देखे जाना, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। उसका निकाल लिया हमने रिलेशन। हम ये जानते हैं कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर की। तो ये 1 मीटर भी किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर की। ये 1 मीटर भी किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर की। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब आप देखो, अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आ रही है यहाँ पे, 3 जीरो। तो 1 2 3, 3 जीरो से बताओ 3 जीरो कैंसिल होगी कि नहीं होगी? जानते हो ना गणित इतनी सी तो, कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे 1 2 3 जीरो। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास क्या रहेगा इधर? 1 2 और 3। मैं कहूँगा हमारे पास रहेगा यहाँ पे 1000। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, बताओ सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? ऐसा ना करो तो आप ऐसे कर लो, वापिस देखो ध्यान से। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 100 सेंटीमीटर। वापिस 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भाई? 100 सेंटीमीटर। वापिस 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भाई? 100 सेंटीमीटर। इसकल टू क्या हो जाएगा भाई? 1000 लीटर। ये हमने माना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पूरा मल्टीप्लाई कर लो। 1 2 3 4 5 और 6 सेंटीमीटर क्यूब इसकल टू आ जाएगा हमारे पास 1000 लीटर। अब देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। बस 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गई ना। गुणा करना तो जानते हो ना भाई। इसको जब गुणा करोगे 2 4 और 6 जीरो आ जाएगी, 2 4 और 6, 3 जीरो से तो 3 जीरो हमारी कैंसिल हो गई। तो इधर तो बच गया 1 लीटर, इधर क्या बच गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इसकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 लीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप, 1000 को ही लिख सकता हूँ मैं, 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब इसकल टू आ जाएगा हमारे पास 1 लीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इसकल टू 1 लीटर। क्लियर है कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो गए? 10⁻³ तो मैं कहूँगा 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब था? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा भाई? 1 लीटर में कितना हो गया? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। निकल के आ गया दूसरा रिलेशन हमारे पास। दिख रहा है साहब आपको कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और इस 100 को आप इस 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना आ जाएगा आपके पास। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 लीटर और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 को क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻³ तो मैं कहूँगा 1 लीटर किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। ये मान तो मीटर क्यूब के बराबर था, कितना? 10⁻³ और ये मान किसके बराबर था? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनो आप, यहाँ तक ये बात क्लियर है? चलो भाई एक रिलेशन वो निकालता हूँ। तो हमारे पास अभी तक 2 रिलेशन आ गए। कौन कौन से आ गए? हमने देखा कि 1 लीटर किसके बराबर था? 10⁻³ मीटर क्यूब के। 1 लीटर किसके बराबर था? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। अब सुनो, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। क्या होता है भाई? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। बताऊंगा 10 डेसीमीटर कैसे आते हैं, वो आप टेंशन मत लो। अभी आप समझो, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसमें भी कितने होंगे? 10, और इसमें भी कितने होंगे भाई? 10। इसकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 1000 लीटर। क्योंकि मैंने कहा था कि 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। हमने कहा कि बताओ 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। इसमें भी कितने होंगे? 10। इसमें भी कितने होंगे? 10। अब जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 10 × 10, और साथ में क्या आएगा? डेसीमीटर × डेसीमीटर, डेसीमीटर स्क्वायर, और डेसीमीटर स्क्वायर को जब डेसीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे बताओ डेसीमीटर क्यूब आएगा नहीं आएगा? इसकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1000 लीटर। तो 3 जीरो से 1 2 और ये 3 जीरो बताओ कैंसिल होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर तो क्या बच जाएगा? 1 डेसीमीटर क्यूब
इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 1 लीटर। क्लियर है? यानी 1 लीटर किसके बराबर रह गया 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो ये आपके पास 3 संबंध निकल के आ गए कि अगर 1 लीटर अगर मीटर क्यूब में देखना चाहते हो तो 10⁻³ होगा, अगर 1 लीटर सेंटीमीटर क्यूब में देखना चाहते हो तो 10⁻³ होगा, अगर 1 लीटर डेसीमीटर क्यूब में देखना चाहते हो तो 1 क्या होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? क्योंकि हमने कहा कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, और ये किसके बराबर होंगे 1000 लीटर के। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा, और डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब 1000 से 1000 कैंसिल, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। मतलब क्लियर है कि नहीं? तो मेरे पास ओवरऑल क्या निकल के आएगा कि जो 1 लीटर है वो 1 तो इसके बराबर है, वो 1 इसके बराबर है, और वो 1 इसके बराबर। ये तो हुआ कि आपका 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के, 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ध्यान से देखो इस रिलेशन को, आपको बात समझ में आ गई होगी कि 1 लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के, 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। वापस समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो वापस देख लो आप एक बार, वापस रिवाइज कर देता हूँ। देखो एक चार्ट में दिखाता हूँ आपको, ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। हमने कहा 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है। ये कहा हमने, मैंने कहा कि 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और मीटर को मीटर से गुणा करोगे मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को इससे करोगे मीटर क्यूब, इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास 1000 लीटर। तो 1 लीटर बराबर क्या आएगा 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर है? हमने कहा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 सेंटीमीटर, इसमें कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसमें भी कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1000 लीटर। तो ये 3 जीरो से 1 2 3 से 1 2 और 3 कैंसिल, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 1 लीटर। ये हमने कहा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1 लीटर। क्लियर है? फिर हमने कहा कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसमें भी 10 डेसीमीटर होंगे, इसमें भी 10 डेसीमीटर होंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1000 लीटर। तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई। हमने कहा कि डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर बराबर डेसीमीटर क्यूब, इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 लीटर। फिर हमने कहा कि 1 लीटर बराबर ये है, 1 लीटर बराबर ये है, और 1 लीटर बराबर ये है। तो हमने ओवरऑल बनाया कि 1 लीटर बराबर क्या आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, इक्वल टू ऐसे लिख देता हूँ, इधर साइड लिख देते हैं। हमने कहा कि 1 लीटर बराबर आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, और 10⁻³ सेंटीमीटर। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया। किसका भाई? किसका है ये भाई? ये भाई है वॉल्यूम का। इस प्रकार आप आयतन के मात्रक चेंज कर सकते हो कि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। क्लियर है? वापिस रिवाइज करता हूँ कि 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे टैंक में 1000 लीटर पानी आता है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो 1 लीटर में क्या होगा 1 मीटर क्यूब में 1000 का भाग लग जाएगा, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं हम, और जब 10⁻³ ऊपर जाएगी तो 10⁻³ मीटर क्यूब। फिर हमने कहा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ भी 100 सेंटीमीटर, यहाँ भी 100 सेंटीमीटर, यहाँ भी 100 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1000 लीटर। जब काटा हमारे पास आया कि 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर। फिर हमने ये कहा कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुई, तो 1 लीटर बराबर आ गया हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब। फिर हमने कहा कि 1 लीटर जो है माने 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होगा, 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा, और जो 1 लीटर है वो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। अतः ये तीनों मान एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ तक ये बात क्लियर है? बात समझ में आई? अब बात ये है कि सर आपने ये रिलेशन तो हमको बता दी, अब मान लो हमसे ये पूछे, सोचना आप ध्यान से, हमारे पास ये रिलेशन तो निकल के आ गया क्या कि 1 लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के, 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। सर ये रिलेशन तो हमारे पास निकल के आ गया। मान लो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे।
ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ 2 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, या 2 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब हों। क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर आपके पास 2 लीटर पानी है तो उसका मीटर क्यूब में मान कितना होगा। अगर आपके पास 2 लीटर पानी है तो उसका सेंटीमीटर क्यूब में मान कितना होगा। अगर आपके पास 2 लीटर पानी है तो उसका डेसीमीटर क्यूब में मान कितना होगा। मतलब आपको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करवा रहा है, मतलब एक इकाई का रूपांतरण दूसरी इकाई में कर रहा है। यानी लीटर को किस में चेंज करवा रहा है, मीटर क्यूब में। लीटर को किस में चेंज करवा रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में। लीटर को किस में चेंज करवा रहा है, डेसीमीटर क्यूब में। और यही बात मैंने आपसे कही थी, विद्यार्थियों को यहीं जाकर प्रॉब्लम आती है। उनको एक इकाई का रूपांतरण दूसरी इकाई में करना नहीं आता, और वो समझाऊंगा भाई आपको मैं कि 2 लीटर में मीटर क्यूब कितने होंगे, 2 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब कितने होंगे, और 2 लीटर में डेसीमीटर क्यूब कितने होंगे। तो पहले समझो आप बात को ध्यान से। ये बात तो आपको पता लग गई कि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब सोचो, अगर मान लो आपको लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करवा रहा है, या आपको लीटर से मीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में चेंज करवा रहा है, या आपको लीटर से किस में लेके जा रहा है, वो सेंटीमीटर क्यूब में। तो सोचना ध्यान से, अगर मान लो आपको लीटर से मीटर क्यूब में लेके जा रहा है, कहाँ से लेके जा रहा है, आपको लीटर से मीटर क्यूब में लेके जा रहा है, तो सुना बात ध्यान से, इसके 2 रूपांतरण बन सकते हैं। क्या बन सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, सुनो आप ध्यान से। अगर आपको लीटर से मीटर क्यूब में लेके जा रहा है तो मैं कहूँगा 1 लीटर किसके बराबर था, 10⁻³ मीटर क्यूब के। अब इसके 2 रूपांतरण बनेंगे, कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10⁻³ मीटर क्यूब और लीटर बट्टे में चला जाएगा। एक ही हो सकता है कि लीटर तो रह जाए ऊपर और ये 10⁻³ किस में चला जाए, मीटर क्यूब। इस प्रकार के 2 गुणक बनेंगे इसके। सुनना बात ध्यान से, आपको 1 लीटर से, आप जानते हो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के। मैं इसको लेके आ गया यहाँ पे, तो इसके 2 रूपांतरण बनेंगे। एक बार तो आप इस 1 को नीचे ले जाओ, एक बार आप इसको इसके नीचे ले जाओ, ले गया। अब मान लो आपसे कह रहा है कि आप 2 लीटर को मीटर क्यूब में बदलो। क्या कहा आपसे कि आप इस 2 लीटर को मीटर क्यूब में बदलो। तो आप लीटर से कहाँ जा रहे हो भाई, मीटर क्यूब में। तो अगर आप लीटर से मीटर क्यूब में जा रहे हो तो आपको ये वाला मान काम में लेना है। अगर आप मीटर क्यूब से लीटर में लेके आओगे तो आपको ये वाला मान काम में लेना है। यानी जो मान परिवर्तित होगा, सुनो बात ध्यान से, अगर आप लीटर को मीटर क्यूब में लेके जा रहे हो तो आप ये वाला मान यूज में लोगे। अगर आप मीटर क्यूब को लीटर में लेके आ रहे हो तो आप ये वाला मान यूज में लोगे। मतलब जिसमें चेंज कर रहे हो वो मान तो आएगा ऊपर, और जिसको चेंज कर रहे हो वो मान आएगा नीचे। यानी आप लीटर को चेंज कर रहे हो तो लीटर वाला मान तो आएगा नीचे, किस में चेंज कर रहे हो, मीटर क्यूब में, तो वो मान आएगा ऊपर। अब आपको देखना है कि मीटर क्यूब ऊपर कहाँ पे है, बताओ, इसमें ऊपर है कि इसमें ऊपर है, इसमें। तो आप कौन से वाला मान काम लोगे, ये वाला, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 2 से। कुछ नहीं करना, जो मान, जिस मान को आप चेंज कर रहे हो वो मान तो आना चाहिए नीचे, जिसमें चेंज कर रहे हो वो मान आना चाहिए ऊपर, और जो मान दिया है उसको कर दो उससे गुणा। क्या कर दोगे, उसे गुणा। तो देखो, आप लीटर को किस में चेंज कर रहे हो, मीटर क्यूब में, तो जो चेंज कर रहे हो वो नीचे आएगा, तो लीटर आएगा नीचे। किस में चेंज कर रहे हो, मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब आएगा ऊपर। देखो ये मीटर क्यूब ऊपर है, लीटर नीचे है कि नहीं, तो आप कौन सा वाला काम लोगे, ये वाला। तो क्या लोगे आप, 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, इसे 2 लीटर से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 लीटर से। देखो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, 1 को तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो क्या बनेगा, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये लो जी, आंसर निकल के आ गया। जिसको चेंज कर रहे हो वो मान नीचे, जिसमें चेंज कर रहे हो वो मान आना चाहिए ऊपर। जैसे मैं आपसे कहता, आप ये समझो, हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। इसके 2 रूपांतरण क्या क्या बनेंगे, एक बार तो ये वाला जो मान है इसके नीचे आ जाए, यानी 1 लीटर अपॉन 10⁻³ मीटर क्यूब। एक बार ये वाला मान इसके नीचे चला जाए। ये 2 मान हमको इकाई रूपांतरण में हेल्प करेंगे।
अगर आप सुनो, ये कब यूज होगा? जब आप लीटर से कहाँ जा रहे हो? मीटर क्यूब। ये कब यूज होगा? ये तो आप कब जाओगे? सॉरी, ये जाओगे आप जब मीटर क्यूब से कहाँ जाओगे आप? लीटर में। और ये कब आओगे? जब आप लीटर से कहाँ जाओगे भाई? मीटर क्यूब। ऐसे यूज होगा। ये मान तो कब यूज होगा? जब आपको मीटर क्यूब में दिया हुआ है और आप लीटर में चेंज कर रहे हो। ये मान कब यूज होगा? जब आपको लीटर में दिया गया है और आप मीटर क्यूब में यूज कर रहे हो। जैसे मैं आपसे कहता कि बताओ 100 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? मीटर क्यूब को किस में लेके जा रहा है? वो लीटर में। तो मीटर क्यूब को किस में लेके जा रहा है? वो लीटर में। कौन सा मान यूज होगा? ये वाला। तो लेके आओ इसको, 1 लीटर अपॉन 10⁻³ मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। 100 मीटर क्यूब लिखेगा मीटर क्यूब। देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो ये 10⁻³ है, जब ये ऊपर जाएगी तो 10⁻+3 होगी ही नहीं होगी। और साथ में कौन है? 10⁻²। बताओ क्या आएगा? 10⁻5, वो 3 दूनी 6, 10⁻6 लीटर। तो घाते आपस में ऐड हो जाती है ना, 10⁻5 आ जाएगा लीटर। क्लियर है? कोई डाउट भाई? ये जब ऊपर जाएगी देखो ना भाई, 100 मीटर